स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज इस लेक्चर में देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का ग्राफीय निरूपण। आज हम लोग इस लेक्चर में एल्केन का ग्राफीय निरूपण देखेंगे कि एल्केन को हम किस रूप में या कैसे ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक लाइनिंग हमने खींच लिया। तो एक लाइनिंग का मतलब अगर आपसे इसकी पूछ लिया जाए कि इसका आईपीएससी नाम बताइए, तो आईपीएससी नाम इसका क्या होगा। देखिए इसमें कितने कॉर्नर हैं, 1 और 2। इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, F लगता है। और चूंकि ये सैचुरेटेड है तो इसमें N जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। और ग्राफ के रूप में मान लीजिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से लिखा हो तो काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, 3 है, 2 मेथिल प्रोपेन। देखिए इसका नामकरण कैसे हमने किया, आपको पहले से ही पता है या हम बता भी चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेंट चेन ढूंढते हैं। पैरेंट चेन अगर आपको मिल गया तो सबसे आसान हो गया नॉमेनक्लेचर। पैरेंट चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का है, सबसे लंबी श्रृंखला या जनक श्रृंखला। और एक साइड चेन है यमी, यमी का मतलब होता है मेथिल। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कहीं अगर कहीं पर ये शॉर्टकट आ जाए यमी, यमी का मतलब होता है मेथिल, यमी का मतलब क्या होता है, मेथिल। अगर कहीं पर आ जाए ईटी, ईटी का मतलब होता है एथिल। अगर कहीं पर आ जाए पीआर, पीआर का मतलब होता है प्रोपिल। अगर कहीं पर आ जाए बीयूटी तो इसका मतलब होता है ब्यूटिल। अगर कहीं पर आ जाए पेन, पीईएन, पेन, इसका मतलब होता है पेंटिल। इसका मतलब क्या होता है, पेंटिल। तो इस तरीके से आप इसका नामकरण करेंगे, एमई को मेथिल, ईटी को एथिल, पीआर को प्रोपिल, बीयूटी को मेथिल, पीईएन को पेंटिल। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। और देखिए जैसे यहाँ पर आ गया ईटी, तो अब हम लंबी चेन ढूंढेंगे। लंबी चेन देखिए अगर आप इधर से काउंट कर लेते हैं गलत हो जाएगा। ईटी का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन है, CH2 CH3, तो 1 2 और ये क्या हो गया 3 4 5 6 7। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, मेथिल है। किस पर है, 3 पर है, 3 मेथिल। और उसके बाद कुल कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए हेप, इसमें क्या जोड़ देंगे, 8, हेप्टेन। तो देखिए इसका नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे लंबी श्रृंखला ढूंढ लिया, कितने कार्बन की, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एक साइड चेन हो गया मेथिल, किस पर है, 3 पर है, 3 मेथिल हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा मिल जाए फिर से यमई, यहाँ पर भी है और यमई यहाँ पर भी है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो लिखेंगे 2, 3 डाई मेथिल, 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर ईटी है, यहाँ पर मेथिल है, तो हम क्या करेंगे, ईटी को क्या लिख देंगे, CH2 CH3, मेथिल को क्या लिख देंगे, CH3। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 5 6। देखिए 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई हमारी। साइड चेन कितने हो गए, 2। एक साइड चेन ये है और दूसरा साइड चेन ये है, तो 2, 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर क्या है, मेथिल है।
कितनी बार है? 2 बार है, तो हम 2,4 लिखेंगे, 2 बार के लिए डाई लिखेंगे और CH3 के लिए मेथिल लिखेंगे। और कितने कार्बन है टोटल? 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन, हेक्स और एन जोड़ देंगे उसमें। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका नंबर चाहे इधर से करिए और चाहे इधर से करिए, दोनों तरफ से इक्वल आएगा। इधर से करेंगे तो भी 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पर ही मेथिल आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। और एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए, तो लंबी चेन देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सबसे पहले 5 पर क्या है? एथिल है, 5 एथिल और 3 मेथिल, 7 कार्बन है, तो हेप्टेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को कि जो 3 मेथिल है इसको हम पहले क्यों नहीं लिखे, एथिल क्यों लिखे? क्योंकि हम इसका नोमेनक्लेचर जो होता है वो अल्फाबेट के अनुसार करते हैं, अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। और अल्फाबेट में क्या होता है कि पहले आता है और बाद में आता है, तो एथिल वाला हम पहले लिखेंगे और मेथिल वाला बाद में लिखेंगे। अब इसका एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी 2 हैं, एक एल्कीन है, दूसरा एल्काइन है। तो इसका एक्सरसाइज नोट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14। ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? चलिए इसको हम आपको बताने जा रहे हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब कि इसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड का होना अनिवार्य है। देखिए अगर डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है, ये पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है। और ये देखिए जो सिग्मा है सिंगल वाला, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सबके सब सिग्मा होते हैं। और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा होता है। तो अब देखिए अनसेचुरेटेड जो है असंतृप्त किसके कारण है? इसी पाई बॉन्ड के कारण है, इसी के कारण जो है असंतृप्त है। क्यों असंतृप्त है? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है, ये आसानी से तोड़ा जा सकता है और तोड़ के इसके स्थान पर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो इसीलिए अनसेचुरेटेड होता है। और जो डबल बॉन्ड होता है इसको कहते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको कहते हैं एल्काइन।
अब इन्हीं दोनों का आईपीएससी नाम हमको पढ़ना है। सबसे पहले चलिए देखते हैं एल्कीन। इसमें पहला है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कीन का? CnH2n, यही है एल्कीन का सामान्य सूत्र। और नामकरण कैसे करेंगे? एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। नामकरण कैसे करेंगे? एल्क यानी कि रूट वर्ड, कार्बनों की संख्या, उसी में इन सब जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। और देखिए इसमें जो कार्बन है, यन जितना रहेगा यानी कि जितने कार्बन होंगे उसका जस्ट 2 गुना हाइड्रोजन होगा। एल्कीन की यही पहचान है कि जितने कार्बन होंगे कार्बन का जस्ट 2 गुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर ऐसी कंडीशन है, CnH2n वाली कंडीशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। चलिए एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया, एल्कीन का नामकरण हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, एल्कीन का एग्जाम्पल। सबसे छोटा एल्कीन देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसमें आ गया डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, तो ये एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। इसका सामान्य नाम होता है एथिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको फल पकाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। फल पकाने वाली गैस, फल पकाने वाली गैस, फल पकाने वाली गैस एथिलीन। और आईपीएससी नाम लिखने के लिए एच लिखेंगे, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसमें इन जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। और देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल ये है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन 1। और इसका सामान्य नाम जो होता है प्रोपीलीन होता है। सामान्य नाम क्या होता है? प्रोपीलीन होता है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज देते हैं, इसका भी एक्सरसाइज करिएगा आप लोग। देखिए अगर डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए 2 बार, तब क्या करेंगे, कैसे नामकरण करेंगे? इसमें देखिए चाहे इधर से नंबरिंग कर लीजिए और चाहे इधर से कर लीजिए। तो इसमें 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 3 पर, डाई मतलब 2 बार, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो ये अगर आपको ऐसी कंडीशन में पता चल जाए कि डाई इन है कि केवल इन है, किस पर है, तो आप अणुसूत्र आराम से लिख सकते हैं। या आपको अणुसूत्र दे दिया जाए या संरचना सूत्र दे दिया जाए तो आप उसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। चलिए और देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें कुल कितने कार्बन हो गए? 4। तो इसको लिखेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन किस पर है? 2 पर है, ब्यूटीन 2। चलिए अब इसका होमवर्क देख लेते हैं, लेकिन पहले इसका और एक्सरसाइज देख लीजिए थोड़ा। CH3 डबल बॉन्ड CH। देखिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 2 3, 2 पर क्या है? मेथिल है, तो 2 पर मेथिल लिख देंगे। और लंबी चेन कितने कार्बन की? 3। 3 के लिए प्रोप डबल बॉन्ड के लिए इन किस पर है? 1 पर है। देखिए आप अपने आप लिखते चले जाएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज आपको दे देते हैं, एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, एल्कीन का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड CH2। चौथा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। पांचवा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। छठवां CH3 CH डबल
10वां CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 छठवां CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 9वां CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 10वां CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 ये एक्सरसाइज है, आप लोग करिएगा। इसके बाद हम आपका शुरू करने जा रहे हैं एल्कीन का साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कौन से यौगिक हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका नामकरण कैसे किया जाता है, चलिए इसको देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक्सरसाइज करिएगा। चलिए देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जैसे एल्कीन का बनाते थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे बनेगा, केवल इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि एक पाई बॉन्ड की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसमें देखिए 3 कार्बन है, आपको पहले बताए थे 3 कोने हैं। 3 कोने का मतलब 3 कार्बन है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइकिल, चूंकि साइकिल बन रहा है। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। डबल बॉन्ड के क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो साइक्लोप्रोपेन। और देखिए मान लीजिए 4 कार्बन का इस तरीके से है, तो इसका नाम भी साइक्लो लगाएंगे और 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। अगर मान लीजिए 5 कार्बन है तो साइक्लो, और 5 के लिए पेंटीन, साइक्लोपेंटीन। अगर मान लीजिए 6 कार्बन है इस तरीके से, तो साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया। चलिए अब इसका एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार होगा। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। तो एक्सरसाइज करिए। पहला देखिए ये है, दूसरा इस तरीके से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये एक्सरसाइज है। आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको शुरू करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीनों का ग्राफीय निरूपण। आज के लेक्चर में इतना ही है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आप लोगों को तैयार होते चलिए। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना संभव हो सके। जो हम आपको दे रहे हैं ये भी करिए, और बुक उठा के बुक से भी एक्सरसाइज करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में